इसमें आप लोगों का वेलकम है। क्लास 10th के MCQ सीरीज़ में ये जो पार्ट है ये पार्ट 5 है और इम्पॉर्टेंट MCQs हैं जो ऑलवेज बोर्ड एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। तो सीधे सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। विच एट्रीब्यूट इज यूज टू स्पेसिफाई द सोर्स ऑफ एन इमेज इन द IMG टैग। IMG टैग का यूज करके इमेज के सोर्स को किस एट्रीब्यूट के थ्रू हम लोग बताते हैं। तो हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर SRC, सोर्स के थ्रू। व्हाट डज द alt एट्रीब्यूट इन द IMG टैग डिफाइन, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्टरनेट टेक्स्ट। विच एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द विड्थ ऑफ एन इमेज इन पिक्सल, तो विड्थ के लिए विड्थ ही होता है। व्हाट इज द करेक्ट सिंटेक्स टू ऐड एन इमेज इन HTML, तो इमेज SRC URL alt डिस्क्रिप्शन या इमेज लिंक, तो ये नहीं होगा। इमेज यानी हमारा ऑप्शन सही सी होगा कि इमेज का सोर्स और उसका पूरा पाथ यहाँ देंगे। पाथ देने के बाद alt एट्रीब्यूट में उसका जो अल्टरनेटिव टेक्स्ट है वो यहाँ लिख दिया जाएगा, जो काफ़ी चीज़ों में मदद करता है या SEO में मदद करता है, डिजिटल एडवर्टीजमेंट में मदद करता है, सर्च इंजन को बताने के लिए मदद करता है कि आपका इमेज किस तरह का क्या चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है। विच फाइल फॉर्मेट आर कॉमनली सपोर्टेड बाय इमेज टैग, तो JPG सपोर्ट होगा, ज्वाइंट पिक्चर ग्रुप, PNG सपोर्ट होगा, GIF सपोर्ट होगा। तो PNG का फुल फॉर्म पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स हो गया, GIF का फुल फॉर्म ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट हो गया, JPG का ज्वाइंट पिक्चर ग्रुप हो गया। What happens if the SRC attribute in the image tag is missing or incorrect, तो जब इस सिचुएशन में इमेज टैग का SRC जो होगा वो इनकरेक्ट हो जाएगा, तो अगर आपने अल्टरनेटिव टेक्स्ट दिया है तो ब्राउज़र सीधे अल्ट टेक्स्ट को डिस्प्ले करेगा। हाउ कैन यू स्पेसिफाई द हाइट एंड विड्थ ऑफ एन इमेज यूजिंग द इमेज टैग, तो हाइट और विड्थ के लिए हाइट विड्थ ही होता है हमारा। विच एट्रीब्यूट ऑफ इमेज टैग प्रोवाइड एक्सेसिबिलिटी फॉर विजुअल इम्पेयर्ड यूजर्स, तो विजुअल इम्पेयर्ड यूजर्स के लिए हमारा अल्टरनेट टेक्स्ट होता है। टू मेक एन इमेज रिस्पॉन्सिव इमेज बनाने के लिए विच CSS प्रॉपर्टीज ऑफन अप्लाइड, रिस्पॉन्सिव का मतलब होता है डिवाइस कंपैटिबिलिटी इशू को ख़त्म करना, यानी कि अगर हमारा डिवाइस हमारा वेबसाइट लैपटॉप पे कैसा चल रहा है, मोबाइल पे उसका लुक कैसा है, टैब पे उसका लुक कैसा है, इसी को हम लोग रिस्पॉन्सिव कहते हैं। तो विच CSS प्रॉपर्टीज ऑफन अप्लाइड, तो ये हमारा B नंबर का CSS प्रॉपर्टी अप्लाइड होता है। विच एट्रीब्यूट इन द इमेज टैग स्पेसिफाई द URL ऑफ फॉलबैक इमेज, फॉलबैक इमेज के URL को कौन सा एट्रीब्यूट जो है इमेज टैग का, तो SRC तो सोर्स बताएगा, डेटा SRC मतलब ऐसा कुछ है नहीं, लॉन्ग DAC यानी अल्टरनेट आपका सही आंसर हो जाएगा। एंकर टैग से रिलेटेड और लिंक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट MCQs हैं। विच HTML एलिमेंट इज यूज टू डिफाइन हाइपरलिंक, तो एंकर टैग ए टैग से जिसको हम लोग डिनोट करते हैं। हाउ डू यू क्रिएट ए लिंक टू एन एक्सटर्नल वेबसाइट इन HTML, बाहर के एक्सटर्नल वेबसाइट को लिंक कराने के लिए आप कौन सा टैग का यूज़ करेंगे, तो हम C नंबर का यूज़ कर सकते हैं, यानी href पूरा का पूरा पाथ देंगे
और यहाँ पे एक टेक्स्ट दे देंगे, तो ये बाहर के एक्सटर्नली लिंक कर देगा। ऐसे हम इस तरह से भी दे सकते हैं। तो इस तरह से भी देने पे अगर इंटरनेट की कनेक्टिविटी है तो फिर हमारा www.example.com नाम की वेबसाइट, जो भी वेबसाइट होगी वो खुलेगी, या पूरा ये ऐसे भी दिया जा सकता है, यानी कि ए और सी दोनों हमारा आंसर यहाँ सही है। बट एक्सटर्नली की बात अगर करें तो नॉर्मल लिखने का तरीका हमारा ये हो जाएगा, और ये एक्सटर्नली यानी कि पूरा विथ प्रोटोकॉल के साथ, वर्ल्ड वाइड वेब के सिस्टम के पूरा यूआरएल के साथ यहाँ पर हो जाएगा। तो हाउ डू यू क्रिएट ए लिंक टू एन एक्सटर्नल वेबसाइट इन HTML? एक्सटर्नल वेबसाइट को कैसे HTML में आप करेंगे, तो मोर सुटेबल आंसर सी हो जाएगा। व्हाट डज द टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक एट्रीब्यूट डू? अगर टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक देते हैं तो आपका जो लिंक खुलेगा वो नए टैब में खुलेगा, यानी कि न्यू टैब और विंडो में खुलेगा। Which attribute is used to link an anchor tag to section within the same tag web page? सेम वेज पे ही केवल उस सेक्शन पे जंप कराने के लिए आपका आईडी हमारा टैग यूज होता है। व्हाट इज द करेक्ट सिंटैक्स फॉर क्रिएटिंग इंटरनल लिंक? आईडी से हम सेक्शन पे जंप कराएंगे इंटरनल लिंक के लिए, और एक्सटर्नल लिंक के लिए यानी कि व्हाट इज द करेक्ट एक्सटर्नल लिंक, here ये एग्जाम्पल टारगेट विजिट द एग्जाम्पल, तो हम यहाँ पर डी नंबर के साथ सही आंसर दे सकते हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन यू ओमिट द HTTP और HTTPS इन एन एक्सटर्नल लिंक? तो अगर भूलना छोड़ भी जाते हैं कि हम इसको नहीं भी टाइप करते हैं तो ब्राउज़र ऑटोमेटिकली इसको ऐड कर देगा। हाउ डू यू मेक क्लिकेबल फ़ोन नंबर? तो हमारे पास क्लिकेबल फ़ोन नंबर के लिए टैग जो है कि हमारा टैग यानी आंसर नंबर सही टेली मिल, ये हमारा आंसर होगा। व्हाट इज़ द रोल ऑफ रेल एट्रीब्यूट इन एंकर टैग? तो रेल मतलब होता है कि स्पेसिफाई करना कि टारगेट ऑफ द लिंक, कि डिफाइन द रिलेशन बिटवीन द करेंट डॉक्यूमेंट एंड द लिंक डॉक्यूमेंट, स्पेसिफाई द फॉन्ट साइज, या स्टाइल्स द लिंक। तो यहाँ ए बी सी ऑप्शन गलत हो जाएगा, हमारा आंसर होगा स्टाइल द लिंक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनल लिंक? इन सारे में फाइंड आउट करें कि इंटरनल लिंक क्या है। तो हैज सेक्शन के साथ, हैज के साथ जो यूज़ होता है वो हमारा इंटरनल लिंक हो गया। एक्सटर्नल में हैज की ज़रूरत नहीं है, सीधे यूआरएल हम लोग डालते हैं। तो ये आपका रहा 20 MCQs जो काफ़ी फिल्टर्ड हैं और बार बार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। इसको आप नोट डाउन करें। थैंक यू।